स्वागत करो पवित्र आत्मा का। मैंने बोला पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। वही है जो सब कुछ आज बदल कर भेजेगा आपको। मैंने बोला चेंज कर देगा वो आज आपके घर को, बच्चों को, शरीर को। जो आप जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आज पवित्र आत्मा जी बदल देगा वो। आज ऐसे उसका स्वागत करो कि आपकी प्रार्थना डन हो चुकी है। आपकी प्रार्थना उसने सुन ली है और वो आपको कंप्लीट करके भेजेगा यहां। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। अपने घरों में स्वागत करो, अपने चर्च में स्वागत करो, अपने बच्चों के जीवन में स्वागत करो। स्वागत करो पूरे बल से। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। बल दिखाओ और उसका स्वागत करो। स्वागत करो, बल दिखाओ मैंने बोला, और उसका स्वागत करो। बल दिखाओ और बल से, और बल से। नहीं नहीं नहीं, आपको बल नहीं दिखाना आ रहा। बल दिखाओ, बल, और उसका स्वागत करो। उसके स्वागत में तुम्हारी जीत है, उसके स्वागत में तुम्हारी शांति है, और उसके स्वागत में ही तुम्हारी प्रार्थना का आंसर छुपा हुआ है। तुम्हारी प्रार्थना का आंसर छुपा हुआ है। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। यस यस यस, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो और बोलो उसको, मैं आपका स्वागत करता हूं पवित्र आत्मा जी। बोलो पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे चर्च में, मेरे शरीर में, मेरे शब्दों में, मेरी सोचों में। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करता हूं। आप कंट्रोल करें पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा कंट्रोल करे मेरे शब्दों को, मेरे सोचने को कंट्रोल करे, मेरे कदमों को कंट्रोल करे, मेरे मन को कंट्रोल करे। बोलो पवित्र आत्मा जी स्वागत करते, स्वागत करते, स्वागत करते हैं। बोलो बोलो बोलो, स्वागत करते, बोलो स्वागत करते पवित्र आत्मा। बोलो 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 बोलो, स्वागत करते, यस, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा का। स्वागत पवित्र आत्मा, यस, स्वागत 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 करें हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे जीवन में, हमारे स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत कर पवित्र आत्मा का स्वागत करें, परमेश्वर का स्वागत करें, स्वागत करें पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। उसके स्वर्गदूत तुम्हें छुए अभी और तुम्हें चंगा करे। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ, उसके सिंहासन के पास जाओ और प्रभु यीशु को देखो। यस, प्रभु यीशु आपका स्वागत करते हैं हमारे दिल में, हमारे शब्दों में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे चर्च में। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु आपका स्वागत करते हैं खुदा, आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु का स्वागत करो। वो जो पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकारी है, जो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का अधिकारी है, प्रभु यीशु यानी पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकारी है, उसका स्वागत करो। स्वागत करो उसका। वो पल में सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। एक ही पल में वो आपकी हार को जीत में बदल देगा, आपके रोने को नाचने में बदल देगा वो। स्वागत करो प्रभु यीशु का। उठाओ हाथों को और हिलाओ, बताओ प्रभु यीशु को
कि परमेश्वर तेरा स्वागत करता हूं मैं, और मैं यहां पे खड़ा हूं परमेश्वर, आपकी दया आज मुझ पे, और मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर आज खुदावंद वैसे करके भेज जैसे 38 साल के रोगी को भेजा, जैसे कुबड़ी को भेजा, जैसे लाजरस को भेजा, जैसे विधवा के बेटे को भेजा, जैसे जायरा की बेटी के लिए किया। ओ परमेश्वर, जैसे अंधे के लिए किया आपने, 10 कोढ़ियों के लिए किया। बोलो उसको, परमेश्वर जैसे पतरस की सांस को किया आपने, मैं यहां पे खड़ा हूं। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपके आगे झुकता हूं, और मेरे परमेश्वर मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर में आपका स्वागत अपने करता घर हूं, पे। अपने घर पे। उठाओ हाथों को और देखो उसको, देखो परमेश्वर को, देखो 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 देखो। प्रभु यीशु के नाम से ही जीत है, उसके नाम से ही तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाता है। आमीन। उसके नाम में ही ताकत है। आमीन। उसका नाम यानी जीत, उसका नाम यानी जहां अंधेरा वहां रोशनी, आमीन। उसका नाम यानी जहां सूखापन है वहां हरियाली। आमीन। प्रभु यीशु, उसके आगे जाओ, आगे आगे आगे। लंबी प्रार्थनाओं की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसको देख पाए आज। उठाओ हाथों को, देखो उसको, देखो उसको, उसके सामने जाओ मन से और बोलो, परमेश्वर अगर मेरे शब्दों से इधर उधर कुछ हुआ है, आज मैं तेरे आगे आता हूं और झुकता हूं। परमेश्वर मेरे शब्दों को खुदावंद मैं सही करता हूं आज। प्रभु यीशु, बोलो बोलो, उससे बात करो, बात करो, बात करो परमेश्वर से, प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु है जो आज अभी वो दुष्ट आत्माएं जो तुम्हें तंग करती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो तुम्हें रात को अटैक करती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जाती रहेंगी जो तुम्हारे बच्चों के ऊपर हमला करती हैं। आमीन। वो दुष्ट आत्माएं जाती रहेंगी जब तुम प्रभु यीशु को देखोगे। आमीन। उठाओ हाथों को और देखो उसको, जाओ उसके सामने, देखो वो क्रूज पे, वो आपके सामने है, उसका लहू बह रहा है, वो तुम्हारे पांव तक आ रहा है, और देखो उसके क्रूज के चारों तरफ कैसे उसके बदन के टुकड़े गिरे हुए हैं। ओ देखो देखो, ये जो टुकड़े दिख रहे हैं, यही तुम्हारा लिवर है, यही तुम्हारा दिल है, यही तुम्हारी किडनियां है, यही तुम्हारी जीत है। और शुद्ध आत्माओं का टूटना, वो जो बदन के टुकड़े उसके पड़े हुए हैं क्रूस के चारों तरफ देखो, क्योंकि जब क्रूस खड़ा किया गया तो एक बड़ा झटका लगा, उस झटके से जो मांस गिरा, वही तुम्हारी जीत है जो आज लेने आई। उठाओ हाथों को, उठाओ और देखो उसका क्रूस तुम्हारे बिल्कुल सामने, वो लहू बह रहे पांव और हाथों से निकल रहा लहू, और जो बदन के टुकड़े पड़े। आप जैसे उस बदन के टुकड़ों के पास जाओगे और उसको छुओगे तो अशुद्ध आत्माएं चीखेंगी उसको देखकर। आमीन। ओ उठाओ हाथों को और देखो उसको, और जहां जहां तुम्हारे प्रॉब्लम है, बीमारी है, अगर तुम्हारे दिमाग में परेशानी है, वो अगर तुम्हारे दिल में परेशानी है, अगर तुम्हारी किडनी में, लिवर में, शरीर में परेशानी है, चर्च में परेशानी है, बिजनेस, जॉब, घर पे, वो बदन के टुकड़े के पास जाओ जो गिरा हुआ है, उस क्रूस की चारों तरफ जो छोटे छोटे बदन के टुकड़े गिरे हैं, उसके पास जाओ, जाओ पास, और आप क्या देखोगे, आप जैसे जैसे पास जा रहे हो, अगर अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव है तुम्हारे ऊपर, वो चिल्लाएंगी, वो चिल्लाएंगी, मैंने बोला, क्योंकि उसके बदन के टुकड़े में देखो तुम्हारा फेलियर जाता रहेगा जब तुम बदन के टुकड़ों के पास जाओगे। मैंने बोला उसके क्रूस के सामने जाओ, उसके क्रूस, और जब तुम पास जाओगे तुम्हारे पांव उसके लहू से भरेंगे।
उसका लहू, जैसे ही उसका लहू तुम्हारे पांव के ऊपर आएगा और तुम्हारी हड्डियों से वो अशुद्ध आत्माएं जो लहू है प्रभु यीशु का, अशुद्ध आत्माएं, फेलियर, जादू टूने, वो बदन के टुकड़ों से जो प्रभु यीशु के गिरे हुए हैं, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 हाथों को। और आप पास जा रहे हो उस बदन के टुकड़े को उठाने के लिए, और वहां पे लगाना है इसको। जब मैं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा, आप पास जाओ और वो बदन के टुकड़े को देखो, ध्यान से देखो वो बदन के टुकड़े को, वो प्रभु यीशु के बदन का टुकड़ा जो उसके मार खाने से गिरा हुआ है, वो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। और वही टुकड़ा जिससे शैतान की जान निकलती है, वही टुकड़ा जिससे फेलियर की जान निकलती है, वही टुकड़ा जिससे वो चिल्लाता है, क्योंकि उसको पता है अगर ये बदन के टुकड़े को तूने छू लिया, वो उसको जला देगा, वो उसको जला देगा। वो बदन का टुकड़ा जो तुम्हारे सामने है, वो उसको जलाएगा, वो उसको जलाएगा जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, वो उसको निकालेगा जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, वो उसको मारेगा। वो बदन का टुकड़ा छोटा सा प्रभु यीशु के लहू का, वो टुकड़ा जो बदन का है, वही है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दिया। और वो छोटा बदन का टुकड़ा, तुम उसके पास जाओ और अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। तुम जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाओगे वो बदन के टुकड़े को उठाने के लिए, और तुम्हारे उंगलियों पे अगर तुम्हारे शरीर के ऊपर कोई प्रभाव है तो तुम्हारे हाथों में आग लगेगी, आग, बड़ी आग, 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 बड़ी आग। मैं बोलता हूं बड़ी आग लगनी है। तुम्हारा हाथ, उसको पता है क्या छूने जा रहा है, वो क्या छूने जा रहा है। मेरी जान निकल गई, मेरी जान निकल गई, मैं कर क्या, मैं कर क्या। ओ तुम क्या छूने जा रहे हो? प्रभु यीशु के बदन का टुकड़ा, प्रभु यीशु के बदन का टुकड़ा। ओ प्रभु यीशु के बदन का टुकड़ा। अगर तुम हाथ बढ़ाओगे, वो क्या है, वो जहां जहां प्रभाव है तुम्हारे शरीरों में, वो प्रभाव जलेगा। ओ वो जलेगा क्यों? उसको पता है इस बदन के टुकड़े के अंदर क्या है। वो छोटा बदन का टुकड़ा बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं की जान निकालेगा। वो जो तुम्हारा फेलियर, वो जो तुम्हारा फैमिली का फेलियर, वो जो तुम्हारे शरीर का फेलियर, वो जो छुपा हुआ फेलियर, वो जो आज तक तुम्हें पीछे करता आया, वो जलेगा, उसकी जान निकलेगी, वो जान निकलेगी उसकी। मैं बोल रहा हूं वो जलेगा, तुम्हारी हड्डियों को वो अलग अलग कर देगा, अलग 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 करेगा वो बदन का टुकड़ा। क्यों? आपने ध्यान देना है, आपने उस बदन के टुकड़े की ओर हाथ उठाना है, क्योंकि आपने जैसे छूना है उस बदन के टुकड़े को छुओगे, ओ वो तुम्हें नया बना देगा। मैं बोलता हूं वो बदन का टुकड़ा, अभी तो आपने हाथ उठाया है उसको छूने के लिए। उठाओ हाथ और उसको छुओ। वो बदन का टुकड़ा जो प्रभु यीशु का, ओ उसके मार खाने से जो उसने दिया है, मैं उसको बदन के टुकड़े को उठाता हूं और तुम्हारी ओर आता हूं। मैं तुम्हारी ओर आता हूं, मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं। वो बदन के टुकड़े को उठाकर, प्रभु यीशु के बदन के टुकड़े को उठाकर मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं, मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं, मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं।
मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं। ओ बदन का टुकड़ा मेरे हाथों में और मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं। तुम कहां खड़े हुए हो? मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं। मैं तुम्हारे मुंह को खोलूंगा और वो बदन का टुकड़ा तुम्हारी जुबान के ऊपर रखूंगा मैं। ओ तुम्हारी जुबान के ऊपर, जीभ के ऊपर, जीभ के ऊपर, जीभ के ऊपर वो बदन का टुकड़ा मैं रखूंगा। और मैं जानता हूं तुम्हारा जो कुछ भी छिपा हुआ है, शैतान पुराना नया, वो बदन का टुकड़ा आज तुम्हें, आज वो जो कुछ तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है उसको बाहर निकालेगा। वो बाहर निकलेगा। आज बाहर निकलेगा वो। आज बाहर निकलेगा वो। आज बाहर निकलेगा वो। और जो कुछ छिपा हुआ है तुम्हारे शरीर के अंदर, मैं बोलता हूं वो बदन का टुकड़ा मैं तुम्हारी जीभ के ऊपर रखता हूं। मैं तुम्हारी जुबान के ऊपर रखता हूं। मैं तुम्हारी जुबान के ऊपर रखता हूं। ओ अपने मुंह को खोलो। मैं उस बदन के टुकड़े को तुम्हारे मुंह के अंदर, तुम्हारी जीभ के अंदर, तुम्हारी जुबान के अंदर मैं रखता हूं उसको। यीशु के लहू के बूंदों से भरे हुए प्रभु यीशु के बदन के टुकड़े को मैं तुम्हारे मुंह के अंदर रखता हूं। मैं तुम्हारे मुंह के अंदर रखता हूं प्रभु यीशु के बदन के टुकड़े को। ओ तुम्हारी जीभ के ऊपर रखता हूं मैं। और जो कुछ तुम्हारे शरीर में आज प्रभाव है, तुम्हारे घरों में प्रभाव है, आज यीशु के लहू और प्रभु यीशु के बदन के टुकड़े से वो सब कुछ बाहर आएगा। मैं बोलता हूं वो बाहर आएगा जो कुछ अंदर छिपा हुआ है। मैं बोलता हूं बाहर आएगा जो कुछ अंदर छिपा हुआ है। ओ बाहर जो कुछ अंदर छिपा हुआ है वो बाहर आएगा। वो बाहर आएगा। वो बाहर आएगा जो कुछ अंदर छिपा हुआ है। मैं बोलता हूं जो कुछ छिपा हुआ है वो सब बाहर आएगा। वो सब बाहर आएगा। वो सब बाहर आएगा। वो सब बाहर आएगा। वो बाहर आएगा जो कुछ अंदर छिपा हुआ है वो बाहर आएगा। छिपा हुआ बाहर आएगा। मैं बोलता हूं जहां जहां छिपा हुआ है वो बाहर आएगा। वो बाहर आएगा। वो बाहर आएगा। बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम से। बाहर आएगा। ओ तुम्हारी हड्डियों से, तुम्हारे शरीर से वो बाहर आएगा। वो बाहर मैं बोलता हूं बाहर आएगा। बाहर तू जहां छिपा हुआ है, चल 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 चल। मैं तेरे पेट से, ओ यीशु के लहू से और उसके बदन के टुकड़ों से मैं खींचता हूं तुझे। तू कहीं भी क्यों नहीं छिपा हुआ, मैं तुझे खींचता हूं उसको। यस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं चलो 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 चलो। ओ अगर तू हड्डियों में है, मैं उस बदन के टुकड़े को तुम्हारी हड्डियों पे रगड़ता हूं, तुम्हारी हड्डियों पे लगाता हूं, तुम्हारी हड्डियों पे। अगर तुम्हारे कानों में जादू टूने किए हैं, तुम्हारे कानों में लगाता हूं मैं। अगर तुम्हारी आंखों पे जादू टूने किए हैं, आंखों पे लगाता हूं मैं। अगर तुम्हारे बालों पे जादू टूने किए हैं, मैं बालों पे लगाता हूं। अगर तुम्हारे और शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर, दिमाग पे जादू टूने किए हैं, मैं तुम्हारे दिमाग के ऊपर लगाता हूं। तुम्हारे दिमाग के ऊपर लगाता हूं मैं। ओ तुम परमेश्वर के बदन से आज शुद्ध किए जाओगे। शुद्ध किए जाओगे। बदन का टुकड़ा जो तेरा छुआ, मैं हुआ यीशु रिहा। बदन का टुकड़ा शुद्ध किए जाओगे आज तुम।
देखो बदन के टुकड़े पड़े हुए हैं क्रूस के चारों तरफ, और उसका लहू जो तुम्हारी जीभ वो वहां पे बह रहा है। और मैं क्या देख रहा हूं, वो लहू तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम खड़े हो वहां पे और लहू तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम खड़े हो वहां पे, लहू बहता हुआ, प्रभु यीशु का लहू तुम्हारे पांव की ओर आ रहा है। और जिनके शरीर के ऊपर कोई प्रभाव है, बीमारियों का कुछ भी प्रभाव है, वो लहू तुम्हारी ओर आ रहा है। वो तुम्हारे प्रभाव को आज उखाड़ देगा, तुम्हारे प्रभाव को आज तोड़ देगा। वो तुम्हारे बच्चों के प्रभाव को वो लहू तोड़ देगा। और तुम्हारे गर्भ के ऊपर अगर प्रभाव है, वो लहू तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम्हारे बिजनेस के ऊपर फेलियर है, वो लहू तुम्हारी ओर आ रहा है। मैं बोलता हूं तुम्हारे चर्च में बड़ा फेलियर है, लहू तुम्हारी ओर आ रहा है। वो बड़ी डिलीवरेंस, आज बड़ी डिलीवरेंस परमेश्वर तुम्हें देकर भेजेगा। बड़ी डिलीवरेंस देगा वो आज। उसके लहू का प्रभाव आज तुम्हें, और तुम्हें हर एक प्रभाव से निकालेगा वो। प्रभु यीशु का लहू आज तुम्हें निकालेगा वो। क्योंकि वो जिंदा लहू है, जिंदा, वो जिंदा लहू है। वो लहू आज भी जिंदा है, वो जिंदा लहू है, जिंदा है वो जिंदा लहू तुम्हारी ओर आ रहा है। वो तुम्हें आजाद कर देगा। बलिदान तो हुआ, मैं हुआ। और सुनो ध्यान से, वो लहू तुम्हारी ओर आ रहा है। क्या होगा जब वो लहू तुम्हारे पांव तक पहुंचेगा? बड़ी गवाहियां आने वाली हैं। आप अभी चेक करोगे, जब मैं बोलूंगा आप चंगे हो चुके होगे। कब? जब घर पे जाओगे तब नहीं, यहाँ पे अभी इसी समय उठाओ हाथों को। वो लहू तुम्हारी ओर आ रहा है, वो लहू तुम्हारे ओर आ रहा है, वो लहू तुम्हारी ओर आ रहा है और तुम्हें छूने लगा है। और जैसे ही वो तुम्हें छुएगा, तुम चेक करोगे, चंगे हो जाओगे। यस 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 यस, वो लहू तुम्हारी ओर आ रहा है, वो लहू तुम्हारी ओर, तुम्हारी ओर। मैं देख रहा हूं वो लहू। यस, तेरा लहू मुझ पे हाथों को बढ़ाओ, अपने हाथों को बढ़ाओ, और जो लहू आ रहा है छुओ उसको, छुओ उसको। वो जो लहू आ रहा है, हाथों को बढ़ाओ और छुओ उसको, छुओ उसको जो लहू आ रहा है। आप छुओगे, आप जैसे ही छुओगे, तुम्हारी हड्डियों की बीमारियां जाती रहेंगी। मैं बोलता हूं दिल की बीमारियां अभी जाती रहेंगी, अभी 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 अभी। और तुम्हारे पेट की बीमारियां अभी जाती रहेंगी। गर्भ के जादू टूने जाते रहेंगे जब उसको छुओगे। छुओ उसको, छुओ उसको, छुओ उसको। आप छुओगे, दुष्ट आत्माएं जाती रहेंगी। मैं छूट जाऊंगा। छुओ उसको यीशु के नाम से। बदन का लहू को छुओ, लहू को छुओ, तेरा लहू को छुओ, लहू को छुओ। आज तुम्हें वो नया करके भेजेगा। छुओ उसको, छुओ
छुओ सब जन, उस लहू को छुओ जो तुम्हारी ओर आ रहा है। पीछे आगे सब लोग उस लहू को छुओगे जो तुम्हारी ओर आ रहा है। मैं छूंगा, मैं हो जाऊंगा यीशु रिहा। छुओ उसको जो तुम्हारी ओर आ रहा है लहू। थैंक यू जीसस। आप चंगे होने जा रहे हो। थैंक यू जीसस। मैंने बोला तुम्हारी हड्डियों की बीमारियां अभी जाएंगी इसी समय, दिल की बीमारियां अभी जाएंगी इसी समय, इसी समय, अभी इसी समय। ओ ब्लड की बीमारियां, लहू जैसे तुम छूने जा रहे हो, तुम छू रहे हो, तुम्हारा लहू चेंज कर देगा। लहू, लहू, परमेश्वर का लहू तुम्हारे लहू को बदल देगा वो। मैंने बोला तुम्हारे खून को चेंज कर देगा वो। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से ओ जितने लोगों ने परमेश्वर के लहू को छुआ है, प्रभु यीशु के नाम से मैं बोलता हूं वो चंगे हो चुके हैं। यीशु के वो चंगे हो चुके हैं। अशुद्ध आत्माएं आपको छोड़कर जा चुकी है यीशु के नाम। तुम्हारे गर्भ की शुद्ध आत्माएं जा चुकी है। तुम्हारे हड्डियों के जादू टूने जा चुके हैं। तुम्हारे कपड़ों पे जादू टूने जा चुके हैं। तुम्हारे खाने, फोटो, नाम, बालों पे जादू टूने चले गए। यस, तुम चेक करोगे और जादू टूने जा चुके हैं। चेक करो अपने आप को। मैं छू लूंगा, यस, मैं छूट जाऊंगा। यस यस, चेक करो, चेक करो। मैं बोल रहा हूं चेक करो, चेक करो अपने आप को। बहुत बड़ा टाइम चल रहा है। वो लहू तुम्हारी ओर है, लहू तुम्हारे सामने है और उसके बदन के टुकड़े तुम्हारे नए अंग बनने जा रहे हैं। तुम्हारे नए अंग बनने जा रहे, नए, अभी, पुराने नहीं, अभी बनने, अभी। क्योंकि वो बदन का टुकड़ा जो तुम्हारे मैंने मुंह के अंदर रखा, जुबान पे, जीभ के अंदर रखा, ओ वो तुम्हें अभी चंगा करने, नया बनाने जा रहा है। तुम्हारे शरीर के अंग, गले सड़े जो है वो नए बनने जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं नए बनने जा रहे हैं, वो नए, वो अभी बनने हैं नए। महाअभिषेक नवा भल पर धिंदाए, महाअभिषेक सब नवा कर धिंदाए, महाअभिषेक नवा भल पर धिंदाए। मैं क्या बोल रहा हूं, आपने चेक करना है। आज तुम्हारे शरीर के नए अंग बनाकर भेजना परमेश्वर ने। अगर तुम्हारे अंग गले सड़े कमजोर हैं, आज नए बनेंगे, आज नए बनेंगे। आज जो हील हो चुके हैं, आज 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 मैं जानता हूं नए अंग बन रहे हैं और हीलिंग हो रही है बड़ी जबरदस्त। सुनो मेरी बात को ध्यान से। आपने परमेश्वर के लहू की ओर ध्यान रखना है, उसके बदन की ओर ध्यान रखना है, क्योंकि आज तुम्हारे नए अंग बनाकर यहाँ पे भेजेगा वो। और वो ऐसे नहीं होगा कि पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा कि अंग गल चुके थे, काम नहीं कर रहे थे, आंतड़ियां, हड्डियां, जो कुछ भी है, आज उसके बदन का टुकड़ा जो तुम्हारे मुंह में रखा है
वो नए अंग बना रहा है। आमेन। और वो हीलिंग अभी इसी समय अभी सामने आएंगी, अभी इसी समय। महाअभिषेक नवा भल पर धिदाए, महाअभिषेक नवा भल पर धिदाए, महाअभिषेक नवा भल धिदाए, महाअभिषेक नवा की गवाही। हाँ जी पास्टर जी। हालेलुया। सुनो मेरी बात को ध्यान से, आपने हाथों को उठाए रखना क्योंकि वो लहू तुम्हारी और आ रहा है और वो बदन का टुकड़ा जो तुम्हारे आज जुबान पे रखा है, मुंह के अंदर गया है, वो नए अंग बना रहा है, तुम्हारे नए अंग। हाँ जी हालेलुया। साडी अगवाई इस तरह के नाल है। मेरा नाम पास्टर बलविंदर है। हाँ जी। और पिंड रानीवाला डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ तो हाँ। आज तो 8 महीने पहला मेरी वाइफ पौड़ियां चढ़ लगे। जेडे तुहाडे नाल खड़े तुहाडी पत्नी है? जी सर। हाँ। तो बेल्ट ऊपर चुको। आज तो कितने महीने पहला? 8 महीने पहला। 8 महीने पहला ये पौड़ियां चढ़ रहे थे, डिग पे ही। अच्छा। और पिछे लक दे संगली ते जित सट लगी ही। पौड़ियां केड़ियां जेड़ियां सीमेंट वालियां कि दूसरी पौड़ी एक लक्कड़ वाली हुंदी? सीमेंट। वो चढ़ रहे सी डिग गए। चर्च दी पौड़ियां चढ़ रहे ही। हाँ। ते ओदे बाहर गली च डिग पे। अच्छा। ते वो पिछे थले वजन दे नाल इन्हां दे जेड़ा सी ओ लक दी जेड़ी ही वो हाँ। संगली जेड़ी सी ओ ठुक गई सी, जिस करके थोड़ा थां तां झुकना बहुत मुश्किल सी। अच्छा। 8 महीने तो ये बेल्ट लगी हुई थी। इलाज नहीं कराया 8 महीने? इलाज कराया सी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, इलाज कराया सारा। तो बेल्ट उतरी नहीं? बेल्ट नहीं उतरी। बिना बेल्ट तो ना चुक सकते सी ना ना दर्द जाती सी। किते भी सफर करदे असीं बेल्ट ला के करदे हां सफर। अच्छा। कलीसिया विच भी जांदे हां तां सफर ला के जांदे बेल्ट ला के जांदे सी। आज की होया हुण? आज जदों संतां ने लेंड प्रार्थना कीती है। हाँ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ बेल्ट, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। बेल्ट उतर चुकी है? पूछो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ दर्द? झुक के देखिया ना? ओ मैं करो बोल ताली बजा के। सुनो बात को ध्यान से, तुम्हारे शरीर के अंग नए बनने जा रहे हैं। आमीन। मैंने बोला आज अभी तुम्हारी हड्डियां, मैं क्या देख रहा हूं, वो बदन का टुकड़ा जा रहा है और तुम्हारी हड्डियों में से होकर वो नई हड्डियां बना रहा है। सुनो ध्यान से, तुम्हारी जो आंतड़ियां हैं, दिल की आंतड़ियां, पेट की आंतड़ियां, गर्भ तुम्हारा, वो सब नया बनने जा रहा है। आमीन। आप चेक करोगे जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से, तुम्हारी और लहू बह रहा है और तुम्हारी और आ रहा है। आमीन। आपने ध्यान उस तरफ रखना है। और अभी क्या होने जा रहा है, अभी आपको सब कुछ नया आपने चेक करना है और बताना है। जहां पे भी खड़े हो आपने हाथ को हिलाना है। जब आपको चंगाई मिल गई आपने बताना है कि मैं चंगा हो चुका हूं। वो बताने का मतलब क्या है, कंफर्मेशन होगी कि जो बदन का टुकड़ा प्रभु यीशु के लहू से भरा हुआ तुम्हारे अंदर गया है, वो तुम्हारे अंगों को नया बना रहा है। आमीन। तुम्हारी हड्डियां नई यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
मैंने बोला तुम्हारे लिवर किडनी तुम्हारे दिल में यीशु के नाम से, ब्लड में यीशु के नाम से। अभिषेक नवा बदन कर देता है, अभिषेक नवा बदन कर देता मैं देख चुका हूं, तुम चंगे हो चुके हो। चेक करो, वो लहू तुम्हारी और आ रहा है। जैसे जैसे तुम उसको छू रहे हो, तुम चंगे होते जा रहे हो। आमीन। तुम चंगे होते जा रहे हो। ओ तुम्हारे शरीर के अंग में यीशु के बदन के टुकड़े और उसका लहू आज तुम्हें, और शर्माना नहीं है। हाँ जी। ये नहीं सोचना कि हाँ ओ मैं ठीक हो चुकी हैं, कोई गल नहीं। आपने प्रभु यीशु को, उसके लहू को और उसके बदन के टुकड़े को आपने महिमा प्रेज देनी है, उसकी महिमा करनी है कि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है वो। आमीन। यस। हाँ जी। की गवाही है ਤੁਹਾਡੀ? ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾ जी ਨੂੰ जय मसीह दी, सारे पास्टर ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरी गवाही ये है कि मैं हुणे पापा जी को गई, मेरे बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रही सी, इतनी के बर्दाश्त से बाहर सी। पापा जी ने हुण प्रे की तो मैंने रिसीव की तो मेरी सिर दर्द चलेगी। उसका लहू और बदन के टुकड़े, सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत बड़ी हीलिंग का बोल रहा हूं मैं। तुम्हारे अंग आज नए बनाकर भेजेगा वो। अगर नए अंग बनते हुए देखना चाहते हो, उठाओ हाथों को और देखो उसके क्रूज की ओर। देखो वो लहू बह रहा है, देखो उसके क्रूज की चारों ओर जो बदन के टुकड़े गिरे हुए हैं, जो नीचे पड़े हुए हैं, वो तुम्हारी जीत है, वही तुम्हारी ताकत है। और तुम लहू तुम्हारी ओर आ रहा है, तुम छूते जाओगे, नए बनते जाओगे, नए। मैंने बोला नए बनते जाओगे, नए, बिल्कुल नए, यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को। यस 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 यस। हाँ जी पास्टर जी, की गवाही है? और सबनु जय मसीह जी। अभी अभी खड़ा था मैं पुरपट के सामने, हाँ। वेदी के पास, हाँ। और बहुत ही अभिषेक उतरा था, हाँ। बहुत रोशनी और स्वर्ग राज दूत जड़े ने ऊपर से शब्द ऊपर घूम रहे से, हाँ। और जब भी संत दा हाथ मेरे ऊपर गया और सिर तो लेके पैर तक मेरे हाथों दे विच इन्ना करंट भर गया, इन्ना महाअभिषेक दा बल भर गया, मैनू पता नहीं मैं किथे जा रहा। हालेलुया। सुनो, उठाओ हाथों को, उठाओ, उस लहू को छुओ, लहू को छुओ, लहू को छुओ, उस लहू को, वो जो तुम्हारी ओर आ रहा है, वो लहू जो तुम्हारी ओर आ रहा है, उसको छुओ, क्योंकि आज तुम्हारे अंग नए, आज तुम्हारी हड्डियां नहीं, आज तुम्हारे दिल नहीं, आज तुम्हारी किडनियां नहीं, आज तुम्हारे लिवर पैंक्रिया नहीं। मैं बोलता हूं नया गर्भ तुम पाओगे आज, नया। आज उसका बदन और उसका लहू तुम्हें बिल्कुल नया करके भेजेगा। हाँ जी, की गवाही है? सारे भैन भाइयों ने नाम के ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਲੱਤ? ਖੱਬੀ ਸੱਜੀ? ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ। ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ, ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ये क्या है पता है? अगर हम डॉक्टर्स को दिखाएंगे, मैं बोल रहा हूं तुम्हारी दिल की आंतड़ियां नहीं, यस, और ये दिल की आंतड़ियां नहीं बना रहा है। ओ खब्बी साइड दर्द करना मतलब दिल की प्रॉब्लम।
सुनो मेरी बात को, उठाओ हाथों को। मैं क्या देख रहा हूं, जिन बहनों को गुप्त रोग है, गुप्त रोग, वो चंगी हो चुकी हैं। चेक करके देख लो आप चेक करो, अभी चेक करो, आप चंगे हो चुके हो। परमेश्वर ने मुझे बताया। आमीन। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मुझे वो गुप्त रोग का नाम नहीं पता, लेकिन मुझे बताया प्रभु ने कि गुप्त रोग जो बहनों को, प्रभु की दासियों को अगर, तो वो चंगी हो चुकी हैं। आप चेक कर लो। सुनो मुझे क्या बोल रहा है परमेश्वर, तुम्हारे गर्भ नए आज, आमीन। आज वो बोल रहा है, आज जो कुछ उसमें रॉन्ग है वो सब क्लीन करके वो नया। और क्या दिखा रहा है परमेश्वर कि जो आपके स्किन के रोग हैं, आप चेक कर लो, वो डन हो चुके हैं। आमीन। और उठाओ हाथों को, तुम्हारी और लहू आ रहा है। वो लहू जो यीशु मसीह का क्रूस से बह रहा है और तुम्हारी और आ रहा है। तुम छू रहे हो उसको और वो आपको चंगा करता जा रहा है, नया बना रहा है। आपने मैक्सिमम आज चेक करना है। अगर आप चेक करने में कामयाब हो चुके हो तो आपको समझ आएगा कि मैं बिल्कुल नया हो चुका हूं। अगर आपको दिल की बीमारी है, चेक करो। सांस की बीमारी है, सांस के रोगी चंगे हो चुके हैं। आप चेक करो, गले की बीमारियां जाती रही यीशु मसीह के नाम से। ओ गले के रोगी चंगे हो चुके हैं। वो लहू को छुओ, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, जो लहू तुम्हारी ओर आ रहा है। देखो 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 देखो, मुझे मेरे सामने बड़ा क्रूज देख रहा है और मैं क्या देख रहा हूं, वो जो लहू मेरी ओर आ रहा है उसको छूना है। छुओ उसको, और वो जो लहू को छुओगे, वो लहू को छूता हूं मैं और मैं तुम्हारी आंखों पे लगाता हूं। आंखों पे मैं आंखों पे लगाता हूं और मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारी आंखें नई बन रही है, नई आंखें। आमीन। अपनी आंखों पे हाथ रखो, लहू से भरा हुआ। अभी 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 यीशु का लहू तुम्हारी आंखें नई बनाने जा रहा है। मैं देख रहा हूं वो लहू से भरा हुआ हाथ मैं तुम्हारी आंखों पे लगाता हूं। तुम्हारी आंखें नई यीशु मसीह के नाम से। अब चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, तुम्हारी आंखें नई हो चुकी हैं। अब चेक करो, अगर आपको नहीं दिखता था या कम दिखता था, आप परफेक्ट देखना शुरू कर चुके हैं। चेक करो, आप नई आंखों के साथ जा रहे हो यहां से। देखो 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 देखो, चेक करो, मैंने बोला महाअभिषेक नवी ताकत देता है। महाअभिषेक चेक करो, ताकत देता है। चेक करो। यस, महाअभिषेक ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। आप लहू के, लहू जो तुम्हारी ओर आ रहा है वो तुम्हें नया करता जा रहा है, वो तुम्हें नया कर रहा है, वो तुम्हें। जो लोग चंगे हो रहे हैं उन्होंने बताना है। उठाओ हाथों को। यस यस, बदन से तुम्हारी आशीर्वाद तुम्हारे आज खत्म, तुम्हारी शरीर। चेक करो अपने आप को।
मैं क्या देख रहा हूं, जैसे कैंसर जैसी चीजें तुम्हारे पेट से, तुम्हारी नाभि से वो जा रही हैं। आमीन। अगर आप लोग किसी को कैंसर है या था, चेक करो, चेक करो, पेट पे हाथ लगाओ, देखो जो था पहले वो जा चुका है। आमीन। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं, आपने बताना है, मुझे परमेश्वर बोल रहा है कि आप चंगे हो चुके हो। ऐसे नहीं है कि आप अगर चंगे हो चुके हो तो वैसे ही चले जाओगे, ये गलत है, आपने बताना है। यस। हाँ जी, की गवाही है ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕੁੰਦੂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ, ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਸਾਰਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਜਾ? ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। खब्बा पासा ही है। लेफ्ट साइड यानी दिल की आंतड़ियां नहीं पार है परमेश्वर। आमीन। सारा दर्द खत्म। लेफ्ट साइड सबनु चंगा कर देंदा है। चेक करो कैंसर वाले। मैं क्या बोल रहा हूं, उठाओ हाथों को, और जो लहू तुम्हारी और आ रहा है, तुम्हारे लहू जो तुम्हारी और आ रहा है, छुओ उसको। सब नवा कर देता है। सबनु चंगा कर देंदा है। आज की गवाही है, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਆ, ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बहुत सालों तो जो माइक नेड़े करो, आवाज बता दो। ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ? ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सुनो पहले, जिनको सुनाई नहीं दे रहा, प्रभु ने बताया मैं कानों को चंगा कर चुका। क्या करो, जिनको सुनाई नहीं दे रहा, अपने लहू से हाथों को उठाओ, वो लहू को छुओ, वो जो तुम्हारी ओर आ रहा है, क्रूस यीशु मसीह का लहू, उसको उंगलियों से छुओ। अब कानों में लगाओ, तुम्हारे कान नए बनने जा रहे हैं। अगर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, आप अभी सुनोगे, अभी प्रभु यीशु के लहू से तुम्हारे कान नए यीशु के नाम। उठाओ हाथों को और सुनो, कानों को चेक करो, तुम्हारे कान नए बन चुके हैं। देखो। और बहुत से लोगों को नाक की जो प्रॉब्लम है, नोज प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता क्या बीमारी है, लेकिन वो दिखा रहा है परमेश्वर के वो चंगे हो रहे हैं। अगर आप यहां पे हो, आपको नोज की प्रॉब्लम है, नाक में कुछ भी है, अगर सांस नहीं आ रहा, जहां ब्लड आता है, आप चंगे हो चुके हो, चेक कर लो। हाँ जी, की गवाही है पास्टर जी ਤੁਹਾਡੀ? मेरी गवाही हैगी है जी। चेक करो।
ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ना हुआ ਹੋਰ ਕੀ ਗਵਾਈ? ਦੂਜੀ ਗਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हड्डियां नवियां। उठाओ हाथों। मैं जो देख रहा हूं कि आपने उसको छूना है परमेश्वर। उठाओ हाथों, उसके लहू को छूओ। मैं जो बोल रहा हूं वो कुछ और बोल रहा हूं, गहरी बातें, जो नए अंग, अगर आपके अंग गल चुके हैं, मैं बोलता हूं आज नए बनने, नए आप चेक करोगे, नए अंगों के साथ जाओगे तुम। हाँ जी, यस। की गवाही है? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਲਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੰਦਲੇ ਧੁੰਦਲੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀ ਰੱਖੋ, ਹਾਂ, ਹੱਥ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਪਏ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਪਏ। ओ महिमा करो, जोरदार ताली बजा के। अखां दा धुंधला बना हो गया। सुनो मेरी बात को, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। परमेश्वर अगर मुझे बोल रहा है तो वो परफेक्ट है। उसने बोला आज तुम्हारे दिल नए बनाने जा रहे हैं। जितने दिल के रोगी है वो चेक करो, अगर आप चल नहीं पाते थे भागो, और जो सांस फूलती है, अगर आपको पंप लगे हुए हैं, पंप को भी उठाओ, शर्माओ मत, और जंप करो वहां। अभी यहां पे आपके पंप छूट चुके हैं। आमीन। मैं नहीं बोल रहा हूं कल, अभी यीशु मसीह का लहू आपके नए अंग बना रहा है आपको। और मुझे बार बार परमेश्वर बोल रहे हैं गर्भ नए, गर्भ 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 नए आपके, तुम्हारी आंतड़ियां नई, आंतड़ियां जिसमें कैंसर होता है वो नई। मैं गली हुई आंतड़ियों को देख रहा हूं, वो ऐसे स्वर्गदूत उसको खींचकर नई आंतड़ियां बना रही। यीशु के बदले आपने चेक करना है कि क्या आपको ये जो रोग था, आप आए हो, अब क्या है। उछलो कूदो, चेक करो, बाथरूम में जाओ, कहीं भी जाओ, चेक करो अपने आप को। आप चेक करोगे अपने आप को, आज उसके लहू और बदन के टुकड़ों से नया पाओगे। आमीन। हाँ जी, की गवाही? की नाम है ਤੁਹਾਡਾ?
ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚਿੰਦੋ ਆ, ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈ, ਕਰਪੂਥਲਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਝੁਕ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਗੋਡੇ ਬਣ ਜਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਰਦ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਉੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਕੜਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸਵੇਰੇ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੋਲਾ ਦੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਓ ਵੱਡੀ ਚੰਗਾਈ। शरीर भी हला हो गया और धुंधलापन भी चला गया। मैं मांगो रे जोरदार ताली बजा के। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, हाथों को उठाओ। और जो चंगे हो चुके हैं उनको आने दो आगे। अगर चंगे हो चुके हो उनको आगे आने दो। आगे आओ आराम से। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। यीशु मसीह का लहू और उसके बदन के टुकड़े तुम्हें आज 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 मैं बोलता हूं आज आज तुम्हें वो नया करेगा। नया आमीन। हाँ जी, की गवाही है ना दी? नया करेगा। मैं जी मेनू हार्ट दी प्रॉब्लम सी। हार्ट दी प्रॉब्लम सी ते एक निगाह थोड़ी की ਹੁੰਦਾ ਸੀ? हार्ट दी प्रॉब्लम की सी? ਸਾਹ ਮਤਲਬ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੈਂ ਬੋੜਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ, ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। तारीफ करो जोरदार ताली बजा के। सुनो, उठाओ उठाओ हाथों को। उसका लहू तुम्हारी ओर आ रहा है, लहू आ रहा है तुम्हारी ओर। देखो वो सामने क्रूस और उसके बदन के टुकड़े वो तुम्हें नया बना रहे हैं। और लहू को तुम छुओगे तुम उसी समय चंगा हो जाओगे, तुम उसी समय चंगा हो जाओगे। मैं बोलता हूं और चेक करो अपने आप को। जो मैं देख रहा हूं आपने वो करना है। मैं बोल रहा हूं चेक करो, मतलब बड़ी हीलिंग हो चुकी है। आप चेक नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी गलती है। की गवाही? हाँ जी, नाम की ताड़ा? मेरा नाम संध्या, मैं जिला हरियाणा से आई हूँ। हाँ? करनाल जिला है हमारा। हाँ? मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे ना कल हाथों से को बहुत उठाओ। ज्यादा दर्द था पेट में। पेट में? हाँ जी, मेरा ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह से मेरे को उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, चलने में से काम नहीं होता। हाँ? कल मैं जब आई तो बहुत परेशान थी, और आज जब संत जी ने प्रेयर करी तो मैंने रिसीव की, उससे मेरा पेट हल्का हो गया और मेरा दर्द भी बंद हो गया। ओ मैं मांग रहा जोरदार ताली बजा के। हाँ जी, की नाम? मैं मनदीप
ਕੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਏੜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ मगरो हड्डियां दा दर्द जा चुका। तारीफ करो जोरदार ताली बजा के। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। जान दो अगे गवाही वाले नु, चलो दो दो रास्ता दो अगे। उठाओ हाथों को, उठाओ। हाँ जी, की गवाही है? सबको जय मसीह की, संत जी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। 2014 से मेरे लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट ही पाँव में इतना दर्द होता था कि मैं सो ही नहीं पाती थी। और डॉक्टरों को जब चेक कराया, वो मेरे आपको शायद हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और बाकी में वो होगी भी, क्योंकि आप मानेंगे कि जब ये हाथ पैर में चलता है तो कैसे। और डॉक्टरों को जब चेक कराया, मेरे 3-4 बार होते थे आपको आने वाले टाइम में पैरालाइज का अटैक आया। अच्छा, ठीक है। और मैंने दवाइयाँ भी ली, लेकिन नहीं, कोई भी आराम नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे ही पापा ने कहा कि तुम्हारे मुंह में वो मांस का टुकड़ा पवित्र परमेश्वर की मसीह का लोग जा रहा है, जैसे ही मेरे पूरे बदन में एक आग सी लगी और ऐसे टच हुआ कि जैसे मुझे किसी ने छुआ, उन्होंने मुझे छुआ और मेरे ये हाथ देखिए पूरा ऊपर जा रहा है। हाँ जी, की गवाही है ताली जल्दी दो भाई। हाँ जी, Oh Jesus! Thank you Jesus! Thank you Lord! Yes, yes, yes. उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। जीसस। मैं पापा जी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੀ ਦਰਦ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਡੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। उठाओ हाथों को, उठाओ। देखो उस क्रूस को। मैं बोल रहा हूं, एक भी जन यहां से ऐसा नहीं होगा जो बिना नया हुआ ना जाएगा। मैं बोल रहा हूं, मौत की आत्माएं तुम्हारे घरों से जाती रहेंगी। दुष्ट आत्माओं, प्रभु यीशु के लहू और बदन से इनके घर से सदा के लिए जाते रहो। मौत की आत्माएं तुम्हारे घरों को छोड़कर भाग रही हैं। मौत की आत्माएं तुम्हारे घरों से जा रही हैं। अगर दुष्ट आत्माओं की योजनाएं तुम्हारी मौत है, आज जाती रहेंगी। आज जाती रहेंगी। आज 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 अभी 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 मौत के जो गंदे दूत है वो नाश हो जाए यीशु मसीह। उठाओ हाथों को और वो क्रूस जो तुम्हारे सामने, उसकी ओर देखो और वो लहू को देखो जो तुम्हारी ओर आ रहा है। और चेक करो अपने आप को, चेक करके आपने आगे आना है। आगे आना क्यों जरूरी है? ताकि वो जो चंगियाई है वो सदा के लिए बनी रहे।
वो चंगियाई जो तुम चाहते हो वो सदा के लिए बनी रहेगी। उठाओ हाथों को और वो जो लहू आ रहा है तुम्हारी ओर उसको छुओ। तुम्हारे दिमाग को मैं छूने जा रहा हूं। जितनी डिप्रेशन की दुष्ट आत्माएं हैं आप देखोगे अभी चंगे होने जा रहे हैं। उठाओ हाथों को, छुओ लहू को। मैं उस लहू को छूता हूं जो मेरे सामने बह रहा है और मैं लहू को छूकर तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखता हूं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही हैं, दुष्ट आत्माएं चीखे मार रही हैं क्योंकि वो लहू उनको वो खदेड़ रहा है, वहां से वो लहू उनको जला रहा है। तुम्हारे डिप्रेशन की दुष्ट आत्माएं जाती रहे, वो जा चुकी हैं, तुम चंगे हो चुके हो, तुम चंगे हो चुके हो। चेक कर लो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं डिप्रेशन की, डिप्रेशन जा चुका है। शैतान का डेरा काफी साल तो नक नहीं आਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਹਾਉਣਾ ਚੱਕਣਾ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ बिल्कुल ठीक हो गए। की मुश्किल सी हुणे जब अखा ते हाथ रखा धुंधलापन चलेगा। मैं मगर जोरदार ताली बजा के आंखों के रोगी, कानों के रोगी और नाक के रोगी, ये तीनों आपको पता दिमाग से रिलेटेड है। आपके दिमाग चंगे हो चुके हैं। जो मेंटली अपसेट है, जिनको मेंटली अटैक होते हैं, मिर्गी दुष्ट आत्मा के जो मेंटली दिमाग के परेशानियां, यीशु के लहू से आज वो जाती रही है। क्योंकि मिर्गी अभी नहीं चेक कर सकते, लेकिन आप आज के बाद कभी नहीं होगा वो अटैक आपको। यस। हाँ जी, की नाम है? पापा जी ने कहा कि खाते हाथ रखो कि धुंधलापन जांदा रहू। मेरे उसी वक्त धुंधलापन जांदा रहा ते मेरे कन्ना तो भी सुनदा घट सीगा। ओ भी मेरे उठाओ हाथों, उठाओ, सुनो मेरी बात, उठाओ हाथों को, उठाओ। अब मैं फिर उस बदन के टुकड़े को तुम्हारे मुंह में रखने जा रहा हूं। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ, उठाओ, उठाओ। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, उठाओ। जय मसीह की पापा जी ने सारी संगत उठाओ हाथों को। पापा जी ने कराना तो से चेक करो। मेरे लड़का के पास
हाँ वक्खी दर्द होती सी एक पासा ही खब्बा सज्जा सज्जा पासा जिस तरह ही हुण प्रेयर हुई है दर्द बिल्कुल चलेगी और उन्हें उठ बैठ रहे हैं मैं मगर उठाओ हाथों को। वो लहू बह रहा है तुम्हारी ओर आ रहा है, उसको छुओ, देखो वो तुम्हारे पांव की ओर तुम्हारी ओर आ रहा है, आमीन। तुम्हारी ओर आ रहा है, तुम्हारी ओर आ रहा है। ओ मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारे बच्चों हैं। हाँ जी की नाम है दादा? हाँ जीसस तो गला देखता सी ओ हड्डियां भी नवीं अखां भी नवीं मैं मगर मेरी गवाही है कि 3 साल के पापा ने नाल ड्यूटी थी कहते सी एक हाथ रखना तो मैंने इस कान तो ऊंचा सुनता आज जब पापा ने क्या अपने कन्ना से हाथ लो मैं ऊपर रखी तो ओदा मेरे कान तो पूरा मेरी बात को सुनो। परमेश्वर ने बोला था कानों को, उसने करके दिखा दिया। उसने बोला नाक, वो हो गया। आंखों को हो गया। दिल हो गया। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे गर्भ नए बन चुके हैं। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर ने मुझे बोला ओ डिप्रेशन जा चुका, आप चेक करो। परमेश्वर ने बोला मिर्गी के दौरे आज के बाद कभी नहीं पड़ेंगे तुम्हें। प्रभु ने बोला अगर तुम्हें पंप लगा हुआ है, दमा है, सांस फूलता है, यीशु के लहू से आज के बाद कभी नहीं होगा ऐसा। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। नक दो जीसस 6 साल ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ जीसस ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂ जीसस ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ जीसस ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ जीसस ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ कोई ब्लड नहीं आया उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, हाथों को उठाओ। मैं बोल रहा हूं हाथों को उठाओ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਕ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਰ ਗਏ। ਕੰਨ ਵੀ ਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਗਲਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। मैं मांग रहा हूँ Thank you.
उठाओ हाथों को, उठाओ, आंखों को बंद करो। मैंने बोला आपने चेक करना है, आप नए हो चुके हो, नए। नाम है ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? जीसस। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਕਰੋ। जीसस। ਕੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਠ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਡਿਸਕ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਮਿੱਤਰੋ ਜੀ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ। 35 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵਕਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪੈ ਕੀਤੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਦਰਦ, और दुष्ट आत्मा ने सब बीमारियों को छोड़ दिया। ताली बजा के चेक करो। उठो बैठो, नाक कान में साफ, दिल दिमाग करो चेक। हाँ जी, की नाम है वही है। हाँ जी, हाथों को उठाए रखो, आप उस लहू के पास हैं। सुनो मेरी बात को ध्यान से। आपको पता, जो आप लिख कर जाते हो, स्वर्गदूत उसको पढ़ते हैं, स्वर्गदूत। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। आपको लगता है हाँ ऐसे ही हम डाल रहे हैं बीच में, नहीं। आप लिख कर जा रहे हो, स्वर्गदूत उसको स्वर्ग में परमेश्वर के टेबल पे पहुंचाते हो। और देखो, यस, को उठा के तेरी महिमा करूंगी। चेक करो। शब्दों से तेरा धन्यवाद करूंगी, शब्दों से। हाँ जी, नाम की कितने आए? की मुश्किल सी? 4 साल हो गए, बहुत ज्यादा इंजेक्शन सी पेट चे। हाँ, जिस करके मैं महीना ही हो गया और दार सी पेट से। इन्फेक्शन की वजह करके क्यों होता सी? हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे गर्भ नहीं बना रहा है परमेश्वर। यस, अच्छा जी। मैं 9 सितंबर ਚ ਕੋਮਾ ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ
ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਫੇਸ ਤੱਕ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹਿਲਦੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਤੁਸੀਂ उठाओ हाथों को उठाओ 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 हाथों को उठाओ वो जो लहू तुम्हारी ओर आ रहा है आज तुम्हें नया बनाएगा नया मैं बड़ी हीलिंग बोल रहा हूं बहुत बड़ी हीलिंग वो कैंसर जो तुम्हारे पेट के अंदर छुपा हुआ था आज उसको खींच दिया शैतान की हर जड़ को हर एक जड़ को आज निकाल दिया परमेश्वर आप चेक करोगे अपने आप को नया पाओगे अपने इसलिए आपने चेक करना है उठाओ हाथों को थैंक यू जीसस परमेश्वर इन बड़ी गवाहियों के लिए खुदा परमेश्वर आप उत्तम हो आपकी दया बनी रहे खुदा वो लहू को छुओ जो तुम्हारे सामने है वो लहू जो तुम्हारी ओर है यस मैं गिरता हुआ देख रहा हूं किसी को वो प्रभु की दासी है प्रभु के लिए वो कुछ बोल रही थी अपनी चंगियाई को मांग रही थी वो चंगियाई हो चुकी है वो चंगियाई हो चुकी है वो चंगियाई हो चुकी है एक भाई है यहाँ पे और मैं क्या देख रहा हूं उसके सिर के ऊपर जैसे शैतान का चेहरा और एक और कोई गंदा चेहरा वो जैसे एक जड़ को निकालते हैं और एक बड़ी सी दुष्ट आत्माएं उसके सिर जो दिख रहे हैं 2 3 4 वो उखाड़ रहा है परमेश्वर ऐसा भाई जिसकी एक आंख में प्रॉब्लम है और वो कौन सी साइड है वो उसी के मुंह में भी प्रॉब्लम है और वो परमेश्वर ऐसे उसको आधा आधा करके चंगा कर रहा है ये क्या है ये पुरानी शराब और पुरानी दुष्ट आत्माएं परमेश्वर आज गंदी दुष्ट आत्माओं को उखाड़ रहा है गंदी दुष्ट आत्माएं सब गंदी दुष्ट आत्माएं अशुद्ध आत्माएं
परमेश्वर अपने हाथों से उखाड़ रहे हो। तूने यीशु सब कुछ पूरा किया, तूने यीशु पूरा किया, हुआ खाली शैतान का डेरा। सीरियस हाथों को उठाओ, सीरियस उठाओ हाथों को उठाओ। शैतान का निकला, शैतान का जहर सारा निकला, शैतान का जहर सारा। ओ तुम्हारे ऊपर जो जादू टूने किए हैं गंदी दुष्ट आत्माओं, परमेश्वर तुम्हें मारे अभी, परमेश्वर मारे तुम्हें अभी, परमेश्वर मारे तुम्हें। कदी ना तोड़ो। संत बोले तुसी देख रहे हैं जेड़ा चीख रहा एदी जुबान पहला बाहर निकल आउंदी सी, हील हो गया सी, बिल्कुल ठीक हो गया, पर फिर हजरतां नूं तोड़ के क्लोज अप करो इसको। ये गया दोबारा उत्थे जिथे नहीं जाना पड़ा। हालेलुया। और आज फिर देख लो संत पौलुस ने खुदा की दासी है कि खुदा की दासी की आज की अपनी गवाही देना चाहते नहीं। और किस तरह है फिर वो दुष्ट आत्मा दे जुंगल च फसिया होया। हदायतां ही सब तो ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ। जीसस ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ पापा मम्मा को क्या मसीह थी। आज मैं प्रार्थना कर रही थी, काफी दिन से मुझे मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, मैं कुछ भी खाती थी मेरा पेट फूल जाता था और बहुत ज्यादा दर्द होती थी। जब पापा ने प्रार्थना कर ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ? हाँ जी मैं प्रार्थना हूँ। हाँ। तो मैंने ना कमर से दर्द होना शुरू हो गया, तो मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आज पापा के द्वारा मेरी हीलिंग थी, हाँ। क्योंकि मैं खुद पास्टर हूँ। ये प्रॉब्लम इंदा थी कि मैं उतने भी प्रार्थना नहीं कर सकती थी और ये प्रॉब्लम मैं किसी को बता नहीं सकती थी। मैं परमेश्वर आज मेरी शर्मिंदगी को दूर कर सकता है। हाँ। जब तक पापा प्रे कर रहे थे मैं आत्मा में, तो मैं क्या देख रही कि परमेश्वर का लहू मेरे पैरों तक आ रही है और लहू मुझे छू रहा है। और जैसे ही पापा ने बोले कि मैं परमेश्वर की दासी है जो प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर ने छूने जा रही, जैसे मैं डिगी तो परमेश्वर की आत्मा और दूध ने मुझे चंगा किया और जो भी मेरे पेट में भारी हो जाता था आज वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं मांग रहा हूं कि कोई प्रेयर अपने मुंह चो कर रहा है और परमेश्वर साडे संतां नूं दस रहा है और वो भी प्रभु दी दासी। ये बहुत बड़ा भारी परमेश्वर का महासमर्थ अपने संतान के द्वारा अपने जिंदगी में काम करता है। सुनो ध्यान से, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ हाथों को, सुनिए बात को ध्यान से। परमेश्वर नेक्स्ट जो फ्राइडे आ रहा है, अगला अनॉइंटिंग फूड का फ्राइडे है, आप लेके आओ जो जो आपका रिश्तेदार टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कोई भी है, परमेश्वर नया बनाकर भेजेगा। ये मुझे परमेश्वर ने बोला अभी कि इनको बोलो अपने परिवार का हर जन लाओ यहाँ पे। नेक्स्ट फ्राइडे आपके परिवार को सिद्धताई में किया जाएगा, सिद्धताई में। और जो पास्टर हैं उनकी टीम जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं उनको खंगाला जाएगा, उनको खोला जाएगा यहाँ पे, ताकि आपकी मिनिस्ट्री की जो फाउंडेशन है वो प्रॉपर सही तरीके से पड़े और आपकी मिनिस्ट्री
पूरे हिंदुस्तान में गलियों गलियों कोनों कोनों तक परमेश्वर लेके जाएगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है। उठाओ हाथों को और आंखों को बंद करो। महाअभिषेक महाअभिषेक गावांगे, महाअभिषेक महाअभिषेक गावांगे। मैं परमेश्वर के महासामर्थ को आपके ऊपर रिलीज करने जा रहा हूं। आंखों को बंद करो, बंद करो आंखों को। मैं रिलीज करने जा रहा हूं महासामर्थ को। परमेश्वर प्रभु यीशु के महासामर्थी नाम से खुदावंद, जितने लोगों ने हाथों को उठाया और आंखों को बंद किया, खुदावंद प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मेरे परमेश्वर, तेरा लहू जो खुदावंद मेरे परमेश्वर तेरे क्रूस से बह रहा है, और तेरे बदन के टुकड़े खुदावंद जो तेरे क्रूस के पास है, वो टुकड़े और वो लहू मेरे परमेश्वर तेरी महासामर्थ खुदावंद आज परमेश्वर तेरा लहू तेरे बदन के टुकड़े इनको आज खुदावंद आज मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारे जो तुम्हारे झमेले हैं, झमेले समझते हो ना, उलझने मैंने देखा है कि उलझनों को सीधा करते हुए परमेश्वर, जो तुम्हारी उलझने और तुम्हारे झमेले परमेश्वर उनको सीधा कर रहा है, सीधा कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। सुनांगे गवाही। हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਦਰਾਹੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮਣ ਕੇ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਮਣਕਿਆਂ 'ਚ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਰਦਨ ਕੋਲੋਂ ਹੱਡੀ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗਰਦਨ 'ਚ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਛਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ। उठाओ हाथों को, उसके लहू के पास जाओ। परमेश्वर यीशु का लहू और उसके बदन के टुकड़े। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? मैं ਅੰਬਰਸਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਰਕਾ ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹੱਡ ਕੀ ਖਾਣਾ ਮੋਤੀ ਹੋ ਕੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ? ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ मैं बिल्कुल ठीक हो गई हां। आज हुन जदों जंप लगाए बिल्कुल वधिया आया, बिल्कुल ठीक हो गए। ओ क्या प्रॉब्लम थी, क्या बोल रहे? लीवर में क्या था? दर्द सी जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ कि मैं बहुत परेशानी कि मैं आज भी कह रही, कल भी कहती कि मैं मर जावां। लिवर में आपके दर्द रहता था? लिवर में दर्द रहता सीगा कि खाना भी नहीं सी पचता। अब आपने चेक किया उसको? हाँ जी, हुन बिल्कुल ठीक है, एकदम हल्का है शरीर। हालेलुया। की गवाही है? हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम राजविंदर कौर है। हाँ? मैं पहला भी गवाही ਦਿੱਤੀ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਪ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਸੌਲੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਓ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਬਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ
ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਜੈ ਜੀ ਦਾਦੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਾੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੜਾ ਦਰਦ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਲੈਤੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੰਪ ਲਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਪ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਓ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ने कहा जंप लगाओ। सुनो मेरी बात, कितने साल से? 20 साल। मैं बोलता हूँ जो जन्म की बीमारियां आज वो जाती रहेंगी। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? लहू और बदन के ਜੈਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਮਰੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਮਰੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਕ ਦੀ ਕੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਕੜਾਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਵਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਲਗਾਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਮਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ? ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਖੱਬੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? और मीडिया वाले क्या कर रहे हैं भाई? 4-5 ਸਾਲ। 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਖੱਬੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ? ਜਮਾ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਪੀੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਕੜਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੜਚ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ? ਆ ਗਲੇ ਤੇ। ਗਰਦਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਗਰਦਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ। ओ क्या सुनो, क्या था? ਇਹ एलर्जी ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। मैंने बोला तुम्हें गले की गिल्टियां जा चुकी हैं। आमीन। आप गौरव चेक करो अपने। ਅਸਲੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। ओ जोरदार ताली बजा के प्रशंसा। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਨ ਤੋਂ? ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਤੋਂ। ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹਾਂ। ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵਲਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਗੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ? ਬਹੁਤ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੇਟ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲकुल सही हो गया। ये सुनो, मैं बताता हूँ मेडिकली क्या प्रॉब्लम है। इनके लिवर में जो प्रॉब्लम थी वो जा चुकी है। लिवर सही से काम कर रहा है तुम सबका। मेरे को बचपन से बॉल में प्रॉब्लम थी, तो हार्ट के पास में रहता है, उससे मेरी फूलती थी। सांस फूलती थी बचपन से? जी। अभी आपने चेक किया? जी। कैसे? जैसे कूद रहे थे ना, आपने कूद रहे थे, जंप मारे जी। और वो सांस फूलना बंद हो गया। जी। मैं बोल रहा हूँ सांस की बीमारियां जा चुकी हैं। हाँ जी। पास्टर लखवीर कुंदन। हाँ जी, की गवाही? कौन है? लखवीर कुंदन बोल रहा हूँ और मैं ऑनलाइन सर्विस देख रहा हूँ। और मैं अगर आप रिसीव करते हो अभी तुरंत तो मेरी भी गवाही करा दीजिए, क्योंकि
मेरी शिव जकड़े जैसा मुझे महसूस हो रहा था और प्रभु के दास ने कहा कि तुम्हारे जकड़े शरीर फ्री हो रहे हैं, तुम शरीरों में नया बल पा रहे हो, नए हो रहे हो। और मैं जब प्रभु के दास प्रेयर कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे महसूस किया प्रार्थना में, मैं घुटनों पर था कि मेरे शरीर में जकड़न सी है, जो भारीपन है वो जा रहा है। और 2-3 बार मुझे पूरा महसूस हुआ कि कुछ जकड़न है मेरी बॉडी में, और मैंने उसको जकड़न को 2 से 3 बार में जाते हुए देखा है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। वो जकड़न जा चुकी। मैं बोल रहा था कि तुम्हारे शरीर की जकड़न जा चुकी है। हालेलुया ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। और हमेशा ऐसा लगता सी कि जितना नशा किया होंदा कोई भारापन नशे च ही रहंदे सी, जबकि कोई नशा नहीं सी करते। और हमेशा हड्डियां दा दर्द सी 8 साल तो। और जिद्दां ही हुण संत जी ने वर्ड रिलीज किते, इस भैन ने विश्वास नाल जिद्दां ही उस शब्दां नूं कैच किया, विश्वास किया, इस टाइम वो सारियां हड्डियां दी दर्द जो 8 साल तो सी वो खत्म हो चुकी है, इस टाइम पूरी तरह आजाद है। सजी ये भैन दस रही है कि इन्हां दे कन्न, सिर, मोटा, पूरा एक पासा, पूरी चीसा पैंदियां सी दर्दां नाल। जिद्दां आप जिन्हें कहा कि उछलो, और जिद्दां ये भैन उछली है, एक पूरी साइड दी जेहड़ी कन्न तो सिर तो लेके पैरों तक पेन सी, वो पेन उसे टाइम छड़ के चली गई है। ऐसे काले परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। और सेम ये भैन दस रहा कि इन्हां दी जेहड़ी बक्खी है, छाती है, ब्रेस्ट है, ਇਹਦੀ ਬੱਖੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਫਿਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ ਸੀ ਪੈਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ ਸੀਗੀ। हालेलुया। संजी बहुत बड़ी अद्भुत गवाही है। ये भैन दस रही कि बिल्कुल दिखता ही नहीं सीगा, बिल्कुल नहीं सी दिखता। ये भैन दस रही है ना मेरे अखा तो मैंने कोई पछाण हुंदा सी, ना मैंने दीदा सी, हुण मैं पछाण सकदी हां। आ किन्ने दसो, आ किन्ने हालेलुया। एक हालेलुया। पापा जी ने अभी बोला आंखें रोशनी दिखेंगे, तो मेरा एक आंख से नहीं दिख रहा था, कम धुंधला दिखाई देता, वो बिल्कुल अभी साफ दिखाई दे रहा है। मैं पापा जी को हालेलुया। क्या था इसकी एक आंख से? एक अख तो धुंधला दिखाई दिंदा सी, थोड़ा थोड़ा दिखाई दिंदा सी, पर कहंदे हुण जदों ही प्रेयर होई है उछले उदों पूरा दिखना शुरू हो गया दोनों अखां नूं। संजी ये बहुत बड़ी अद्भुत गवाही है। ये भैन का जेड़ा हार्ट और ब्लॉक है, और की डॉक्टर ने क्या बोला था? ऑपरेशन बताया था इनका ना, हार्ट बाल बंद है इनका। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था इनका बाल बंद है, इनका हार्ट बंद है, इनका धड़कन बढ़ती है इनकी, और पैड़ियां नहीं चढ़ पाते थे। 10 बार आ चुके हैं हम, आज अद्भुत गवाही हो गई है। इनको उछल उछल के देख रही है, बार बार चेक। इन्हां नूं हार्ट दी प्रॉब्लम सीगी, एक्चुअल विच ये उछल नहीं सी सकदी, पेन होती क्योंकि ब्लॉक है, और मेडिसिन लंबे टाइम तो चल रही सी। डॉक्टर ने दस्सिया ऑपरेशन ये ज्यादा देर चल भी नहीं सकती सी। और जिद्दां ही हुणी आप जी ने कहा कि जिन्हां नूं प्रॉब्लम है चेक करो, उछलो, ये उछल रही है, ये उछल पा रही है, जबकि पॉसिबल नहीं है, कोई पेन नहीं है, की गवाही है? ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਗਿਲਟੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਪਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਟ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਗਿਲਟੀਆਂ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਗਵਾਈ? ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਇਹ
ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ 2 ਰਸ ਖਾ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਭਸ਼ੇਕ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਟੀ ਰੂਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਘਰੋਂ। सर जी ये बहुत ही अद्भुत गवाही है। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਦਰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। मैं परमजीत बंगिया तो मेरी मदर फर्स्ट टाइम आए आ, इन्नी दर्द हो रही सी कि इना को ले हैंड विच खड़िया नहीं सी जांदा। हाँ? फर्स्ट टाइम ले हैंड किथे दर्द किथे हुंदा सी? सज्जे पासे सारी टूही अकड़न जकड़ी होई सी चूले च। हाँ जी, इना को खड़िया नहीं सी जांदा, मैं फड़ फड़ के ले जांदी सी। हाँ? एक बारी ले हैंड होया, थोड़ी दर्द चली गई, दूजी बारी होया कहंदे हैगी आ थोड़ी जेही, हुण बिल्कुल फ्री हो चुके। सर जी ये भैन दस रहे कि पिछले 15 साल तो इन्होंने कान दे विच कोई गोला सीगा वो निकलता ही नहीं सीगा। 15 साल तो ये भैन बहुत ज्यादा दुखी सी और इन्होंने गले दे इत्थे बिल्कुल पिछले 1 महीने तो गिल्टा भी सीगा जेड़ा साफ इन्होंने हत्थां दे विच आंदा सीगा। और जिद्दां ही हुण आप जी ने वर्ड रिलीज कीते सब कुछ पुराना खत्म नया, वो गिल्टा भी गायब हो चुका, वो गोला भी गायब हो चुका है। मेरे घुटनियां च दर्द हुंदी 10 सालों तो। 10 सालों तो गोडियां च दर्द? अच्छा। ते कमर च भी दर्द हुंदी ही। हाँ। ते हुण संतां जी ने बचन कीते ने उन्हां दा इलाज नहीं कराया इन्हां दा? इलाज दी बथेरा कराया जी। नहीं राम आदा सी। आज हुण जदों प्रेयर होई, जंप लगाया, दर्द ये बहुत बड़ी अद्भुत गवाही है। ये भैन दस रहे कि पिछले 6 साल तो हार्ट की प्रॉब्लम सीगी, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਖਾਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਉਸਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਛੋ, ਮੈਂ ਉਛਲੀ, ਮੈਂ ਐਨ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਰੀਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੰਢ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੰਢ ਸੀਗੀ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ, 2-1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੰਢ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मतलब कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो मैं आई 5 दिन तो मतलब कि मेरे पेट से जो मैं खाना नहीं खाती, फ्रेमा ही रहा। हूँ मैं आई, मैं गवाही दे रही, गवाही दी नहीं जान रही। मेरे पेट से इन्नी तकलीफ होने भी जिदा कोई घूमते होंगे वा, तो मैं आख्या मैं खाना नहीं खाता, पेट मेरा तां भी इत्थे आया। हूँ मेरे बिल्कुल गैस निकल गई, बिल्कुल पेट सही हो गया मेरा। लीवर की प्रॉब्लम थी और लीवर बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਨੇ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਜਕੜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 2.5 ਇੰਚ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਨਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਚਨ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਐਨਕ ਤੋਂ? ਬਿਨਾਂ ਐਨਕ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਐਨਕ? 5 ਸਾਲ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਐਨਕ ਉਤਰ ਗਈ, ਹੁਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ कि पिछले 7 साल तो लगातार ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਪਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੰਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਗਵਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੈਨ ਸਿੰਘ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਚਲੇ ਗਿਆ। 9 साल पुराना दर्द छड़ के चला गया। हाँ जी, ये बहुत बड़ी हीलिंग है। ये दर्द वो नहीं है जो आपको लगता है। आपको पता, दिमाग में 9 साल से मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारे दिमाग नए यीशु मसीह के नाम। आमीन। संजी ए भैन नूं 20 साल तो और इस भैन नूं 10 साल तो ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨया ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਭੈਣ ਦੇ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ बैक पेन सी, हड्डियां च दर्दा सी, वो दर्दा खत्म हो चुका है। इसलिए परमेश्वर दा और परमेश्वर दा धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, पास्टर जी मैनू 25 साल तो एलर्जी सी ते डॉक्टर कहंदे कोई इलाज नहीं है, परहेज ही है। ते जो पास्टर जी ने कहा मूंह अपना अड्डो ते मूंह दे विच मास आ रहा, तो मैं मूंह अड्डिया ते चेक करो। पास्टर जी ने कहा, मैं घुटने ला के हेठां बैठा ते मैनू छिक्कां 20-25 आउंदियां सी ते कोई हल नहीं सी। रात नूं साह नहीं आउंदा सी, सिट्राजीन दी गोली लैनी पैंदी सी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, 4 ਛਿੱਕਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਲਰਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਲਰਜੀ? 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅੰਦਰ। मेरे हाथ से तुसी देख रहे हो, ये ऐनक है 1.5 नंबर और 1 नंबर ये पहनती है। ये 10 साल तो ये सिस्टर ला रहे हैं। ये बिना ऐनक दे सामने बिल्कुल नहीं सी देख सकते, ये अखर नहीं सी देखते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੜੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हालेलुया। और दूसरा ये दस रहे हैं कि पिछले 8-10 दिन तो इन्हां दे पूरे शरीर च लत्तां च खड़ल्ला बहुत ज्यादा पै रहीਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੜੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਪੈਰ ਤੁਰਦੀ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੁੱਚਾਂ ਤੇ ਕੜੱਲ ਪਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। सुनो, कुछ निकल के गया। मेरी बात सुनो, ये क्या है? मैं क्या बता रहा था आपको? वो दुष्ट आत्मा जिसने तुम्हारे शरीर के आंखों को पकड़ा है, लिवर को पकड़ा है, दिल को पकड़ा है, तुम्हारे बच्चों को पकड़ा है, जो वो सब दुष्ट आत्माओं को स्वर्गदूतों ने मार कर भगा दिया है। आमीन। हाँ जी, आप नए बन चुके हो, नए नए नए। आमीन। हाँ जी, हालेलुया। सारे भैन भाइयों ने जय मसीह दी। की गवाही है? गवाही है मेरी बाइबल पढ़दा अखर नहीं पूरे देखदे। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਪੂਰੇ ਦਿਖਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਾਗਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦਰਦ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੰਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤਪਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ है। बिल्कुल पेट हल्का और सॉफ्ट हो चुका है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं आप। हाँ जी, मैं मनजीत बोलदी मुक्तसर तो। सारे की प्रॉब्लम सी? मेरे नहीं अखां तो बाइबल पढ़ नहीं सकदी सी। हाँ, मैं पढ़ लेनी है। पढ़ रहे हैं, धुंधला दिखाई दिंदा सी, पूरा साफ दिखना शुरू हो गया। मैं मां करो जोरदार ताली बजा के। हाँ जी, हाँ जी।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰੇਰ ਹੋਈ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਦੇ ਦੋਨੇ ਚੂਲਿਆਂ ਤੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੰਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਔਰ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਗੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। मैं पास्टर जैम्स संत हाँ की गवाही मैं ये जगह ते खड़ा सी ते मेरी वक्की च बहुत दर्द हो रहा सी ते मेरे सारे शरीर ते रफड़ हो गए सी ते जदों संत जी ने कहा तुम जंप करोगे तो बीमारियां गायब हो जांदियां। वक्की दा दर्द चला गया ते तफड़ चले गए। मैं करो जोरदार ताली बजा के। हाँ जी पास्टर जी मेरे है ना गल दे विच 1.5 2 साल तो इन्फेक्शन सीगी। तो मैं तो चंगी तरह कई बारी बोल नहीं सी हुंदा। तो जो पापा जी ने कहा कि तो साफ हो रही हैं तो हुण मेरा गला बिल्कुल साफ हो चुका। हाँ जी जोरदार ताली बजा के प्रशंसा गला के साफ। हाँ जी हालेलुया सारे जैम सी मेरी अभी हुणे दी गवाही है। हालेलुया गवाहियां 3 इदां कि मैं 2006 दे विच दुबई दे विच डिप्पिया ब्लॉक वजा मेरी रीढ़ दी हड्डी ते दर्द बहुत रहिंदी सी पर मैं दसदा नहीं किहनूं। अच्छा ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁਣੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਦਰਦ। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ? 2006 ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੱਜਾ ਪਿੱਛੇ ਡੇਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਕੀ ਬਹੁਤ मतलब मैं धुंधला दीदा ते भी बिल्कुल साफ दीदा। ते तीजी मेरी गवाही ये आ कि मेरे कान दा पर्दा अज तो 9 साल पहला मेरे पोतरे ने निके जे ने छोटा जिहा ही 1.5 साल दा खेरदा उन्हें मेरे कप करके चपेड़ मारी कान ते पर्दा गया फट ते मेरा कान बिल्कुल मैनू बराबर सुनदा हुण। रीढ़ दी हड्डी ठीक हुई, अख दा धुंधला बन गया ते कान तो सुनना शुरू हो गया। आज दियां हुणे दियां जदों सुनो मैंने क्या बोला था, आंखें नहीं कान नहीं और हड्डियां नहीं। हालेलुया।